इल्ताफ अली बलोच की। जी बिल्कुल, ठुस वकील सदका टाउन का नया मेंबर। आखिर किस बहन ने उसको कॉल की और उसको गाली गलोच किया? आखिर बाप की तस्वीरें दिखाने की रीजन क्या थी? अपनी कहानी सुनाने की रीजन क्या थी? नया चैनल तो बनाया, फिर उसको बंद करने की रीजन क्या थी? कौन है जो सदका टाउन की हेल्प रोक रहा है? क्या वो कब्र में अपने भाई का गोश्त खाएगा? आखिर उस बंदे का नाम क्यों नहीं लिया गया? चलो नहीं नाम लिया तो हम बता देते हैं, और प्रूफ सबूत की जो हमारे ठुस वकील साहब बात कर रहे हैं उसका भी उनको जवाब देते हैं। आखिर सदका खैरात लोग यूट्यूबरों को ही क्यों भेजते हैं? क्या इनका अपने रब पे अमान कमजोर हो गया है? फिर अल्लाह की राह पे खर्च कर कर प्रूफ क्यों मांगे जाते हैं? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। बस कर पगले, कितना रुलाएगा, कितना मेरे बाप को तू कैश करवाएगा, कितना तू अपनी बीवी की यूट्यूब पे मजदूरी मेहनत बताएगा। आखिर क्या बच्चे भी आपके वो बहन भाइयों ने पैदा करवाए? क्या उन्होंने मियाँ बीवी का रिलेशन आप लोगों को आके बताया कि ऐसे नहीं ऐसे लेटना है, ऐसे नहीं वैसे लेटना है? जब यूट्यूब नहीं था तब भी अल्लाह रोटी दे रहा था। जब यूट्यूब है फिर आप इंसान शैतान क्यों बन गए? आप लोगों की हब्स क्यों बढ़ गई? आप क्यों अल्लाह को छोड़ के, जिसने ये कुल कायनात बनाई, उसकी बनाई हुई मखलूक पे डिपेंड करने लग पड़े और अपने रिश्तों को कुचलने लग पड़े, अपने रिश्तों की तहजील करने लग पड़े? जी बिल्कुल, इल्ताफ अली बलोच ठुस वकील की बात कर रही हूँ। पगले ने आज बिल्कुल नाकाम ट्रेजेडी वीडियो बना के रुलाने की कोशिश की, माफी नामा भी मांगा। अगर तू अल्लाह की राह पे सीधे से चल रहा है, अगर तेरा दिल साफ है, तेरी नीयत साफ है, तो तुझे जवाब देने की क्या जरूरत थी? फिर जिसको तुमने जवाब दिया, जिसके प्रूफों की तुमने बात की, फिर उसका नाम लेना भी इल्ताफ भैया साहब पसंद ना किया। क्यों पूरा कुनबा आपका दुश्मन बन गया? क्यों सदका टाउन कायम करने वाला? आपको याद है इल्ताफ भैया साहब, जब आपके ऊपर शमिया ने मोबाइल तोड़ने का केस डाला था, वो पंजाब पुलिस तक भी पहुंचा था, आप लोग हाथापाई भी हुए थे, तब आपने शमिया को सोशल मीडिया पे नंगा किया था। कहते हैं ना, जिसको चोट लगती है, जिसको तकलीफ होती है, वो ही उसका दर्द महसूस कर सकता है। कैमरा ऑन कर कर, झूठे कंटेंट बनाकर, झूठे आंसू बहाकर हमदर्दियां तो बंदा बिटोर लेता है, पर खुदा तो नित और दिलों के हाल जानता है। इल्ताफ भैया साहब, आज शुरू से शुरू करते हैं और आपसे भी कुछ सवाल करते हैं। आपने कहा कि जो बहन भाई किसी की गीबत करता है, किसी की अमदाद रोकता है, किसी की बुराई करता है, वो कब्र में अपने भाई का गोश्त खाता है। पर ये क्या इल्ताफ भैया साहब, आप तो दुनिया में ही अपने भाइयों का गोश्त खाना शुरू हो गए। आप तो दुनिया में ही रिएक्शन वालों को नाजायज औलाद कहकर, उनको गाली गलोच देकर, अपने बच्चों को भी जिंदा इंसानों को दरगाह करने का कंटेंट बनाकर गोश्त खाना शुरू हो गए। आखिर क्या मजबूरी थी कि आपको फिर अपनी आवाम के सामने हाथ जोड़ने पड़े? आपको नया चैनल स्टार्ट कर कर उसको फिर बंद करना पड़ा। वो बेवकूफ इंसानों, वो कुल कायनात चलाने वाला, उसने ही वो बंदे बनाए हैं जिनके लिए तुम जमीनी खुदा बने हो, वो उनको भी खिलाएगा। जब उसने वादा किया है कि वो पत्थर में कीड़े को भी रिज़्क देगा, फिर तेरी मेरी औकात क्या है? ऐ रब,
तो हमेशा देने वाला बनाना, लेने वाला ना बनाना। ये वो सदका टाउन के फकीर कशकोल पकड़ के खड़े हैं जिनके कशकोल के नीचे सुराख है और इनका पूरा कुनबा हपचू हपचू करके पूरा कुनबा खा रहा है। पर अफसोस वो कशकोल है कि भरने का नाम नहीं लेता। इल्ताफ भैया साहब, जैसे आपने अपने रिश्तेदार की कथा कहानी सुनाई, मैं बता देती हूँ वो कौन है जी। वो है आसफ भाई। अब बहुत सारे बहन भाई कहेंगे ये आसफ कौन है जी। आसफ भी इनका फैमिली मेंबर है, इनका कजन है। आसफ इसकी इल्ताफ बलोच की माँ को माँ कहता है, सलमा को बहन कहता है। आपने सबने देखा होगा जब वो रो रहा था, करला रहा था, आपके बाप की फौतगी पे आया था, फिर आपने वो लड़ाई झगड़ा कर कर अपनी पंचायत लगाकर जमीनी खुदा बनकर उसको कुरान उठाने पे, मस्जिदों में खड़े होकर हल्फ देने पे क्यों मजबूर किया। आप भी तो अल्लाह की बनाई हुई एक आम सी मखलूक थे ना, माफ कर देते, दरगुजर कर देते, यही कहते कि मेरे बाप की फुड़ी मेरे घर में बिछी हुई है, चलो जो भी हुआ है अब मैं साहिबे हैसियत हूँ, मिल बांट कर आसफ भाई का भी नुकसान पूरा कर देते हैं और बाकी लड़ाई झगड़ा भी खत्म कर देते हैं। नहीं किया था ना ठुस वकील, कितनी देर चलाया था ये चोरी वाला कंटेंट है। उस बंदे ने कुरान उठाया, उस बंदे ने मस्जिदों में जाके हल्फ दिए, हल्फ तो रुबीना ने भी दिए हैं, उसको भी आपने कह दिया भाई हम देखी दिखाई चीज। अहमद शमिया ने मुझे आके ये दिखाया, मुझे ये सुनाया, मैंने सुन लिया, मैंने यकीन कर लिया। तो भाई साहब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान हैं। अब आसफ बेशक आपका रिश्तेदार है, पर जब वो मस्जिद में अल्लाह के प्यारे घर में खड़ा होके हल्फ देता है, कुरान उठाता है, तो हम एज ए मुसलमान उस कुरान की रिस्पेक्ट करते हैं। हम उस कसम को झूठा नहीं कह सकते। हमारी क्या औकात कि हम चंद टके के सदका टॉन वालों के लिए वो 30 पारों को कह दे झूठ है। तौबा नौज़बिल्लाह, तौबा नौज़बिल्लाह, तौबा इस्तगफार। कसम पे यकीन है, जैसे आपको यकीन है ना कि भाई भाई का गोश्त खाएगा, ऐसे ही हमें कुरान पे, अपने रब पे, अपने रब के रसूल के कलमे पे यकीन है कि तुम लोगों की जब असलियत सामने आती है तुम लोग ऐसे ही किस्से कहानियां सुनाते हो। अगर आसिफ झूठा है, आसिफ ने किसी शहजादी को ब्लैकमेल किया है, किसी के प्रूफ है आपके पास, तो खून तो आपका ही है ना। अब आप जो कथा कहानी सुना रहे हैं इस पे हम यकीन कर लें। आसिफ जो रोना रो रहा है, कुरानों की कसमें खा रहा है, उस पे हम यकीन ना करें। ये किस किताब में लिखा है? क्या सदका टॉन कायम करते हुए आपने कोई अपनी इस्लामी किताब भी लिखी है? वो किताब भी जरा कम्युनिटी कर दे, हम पढ़ ले। हो सकता है रब का दिया हुआ सबक आप लोगों ने चेंज कर दिया हो, क्योंकि YouTube पे आके आप लोगों ने अपनी औरतों के, अपनी बेटियों के, अपनी माओ के इज्जत के जनाजे निकाल दिए। जिसने इस चीज के लिए आवाज उठाई आपने उसको नाजायज करार दे दिया। आपने मोबाइलों में थोड़े से सबूत दिखा के अपने आप को सच्चा साबित कर लिया। तो हो सकता है सदका टॉन के साथ साथ, क्योंकि आपका एक अपना एरिया है, आप लोग जमीनी खुदा हैं, आप मफाते अमल तो याद करवाते हैं पर उस पर खुद अमल नहीं करते। हो सकता है आपने कुरान को साइड पे करके, अल्लाह मुझे माफ करे, आपने कोई सदका टॉन की नई किताब भी लिख दी हो। हाँ, आप तकलीफ में हो तो आसिफ झूठा है, आसिफ तकलीफ में हो तो आप एक्सपोज करते हैं। वो झूठे ड्रामे हैं। बरादरी ने तमाशा लगाया, बरादरी ने मेरे घर आके कंटेंट बनाया। ऐसा नहीं होता ठुस वकील साहब। अल्लाह आपको और दे, आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें, पर कोशिश करें। अल्लाह ने 2 बाजू दिए हैं, अल्लाह ने आंखें दी हैं, अल्लाह ने टांगे और पांव दिए हैं। अपनी मेहनत पे अल्लाह भी कहता है हिला तू कर, वसीला मैं बनाऊंगा। पर तुम लोग कहते हो कि हम सिर्फ काके पैदा कर सकते हैं, हम सिर्फ औरतों की तरजील कर सकते हैं, औरतों को नाजायज कह सकते हैं, जो हक सच की आवाज उठाता है उसको हम गाली दे सकते हैं, हम बच्चे पैदा करने का हिला कर सकते हैं। अल्लाह
तेरी बनाई हुई दुनिया बहुत बढ़िया है, उनके दिल में रहम डाल, हमारे सदका टोन को मजीद तरक्की दे और इस सदका टोन को बढ़ा है। वीडियो बनाने भी तो मेहनत होती है ना, घंटा बैठ के तू लैक्चर दिता है एक जगह है, तो मेहनत मजदूरी तो करना। यकीन अल्लाह जदों देगा मैं करोड़पति होवांगा, मैं उदों भी बनानी आनी यूट्यूब दे सालिया तू वीडियो ही है, वीडियो नहीं तू बंद करनी। किवें बंद करे, मुफ्ता ना ढू हिलदा है ना चूह हिलदा, बैठे बिठाए ओवरसीज भैन भराई कशकोल च पाई जांदे ने। ते वे ओवरसीज ओ भैन भराओ, पहले मैनू एक गल दसो, इन्हें जेडे रोने रोए ने ठुस वकील भाई साहब, याद है ना जब मोबाइल आपने तोड़ा था, छमिया के साथ गुत्थम गुत्था हुए थे, बड़ा कंटेंट आया था, तो आपने भी तो बताया था छमिया को आपने अपनी पैंट शर्ट देके पहला व्लॉग बनाया था। आज आप रंडी रोने में अपनी फूट दिखा रहे थे हैं, बड़ी मतलब नाजुक कन्या बन बन के फोटो शूट दिखाया आपने, क्या था? अगर आप कहते हैं कि मेरी बरादरी ने उस वक्त मेरी हेल्प क्यों नहीं की जब मेरे मुंडे के छोड़े लत गए थे, तो बरादरी भी तो उन्नी की अमीर सी ना, वो बेचारे की तुहाडी हेल्प करदे हैं। हुण तुसी रज के खाण लगे हो, हुण अल्लाह ने तुहानू लोकां नू दिता वे, ते हुण तुहाडे तमाशे ही नहीं मुकदे। कोई ओरे कपड़े लांदा है, कोई ओरे कपड़े लांदा, असीं रिएक्शन वाले ते कमेंट वाले तुहानू कपड़े पवाने आ, ते तुसी कहंदे नहीं हो बीबीओ तुसी तो नाजायज ऊपर हट जो, तुहाडी नू इंज तुहाडी नू उंज है। ये मकफाते अमल नहीं है। आसफ भाई ने जो किया, आप लोगों की स्टोरियां सुनाई, वो भाई का गोश्त खाएगा, और आपने छोटी बच्ची से लेके बेवा औरत तक की यूट्यूब पे नुमाइश लगाई। अपनी जो मतलब बहन अमीना है, अल्लाह उसको जिंदगी दे, अल्लाह उसको तंदुरुस्ती दे, उसके आपने अल्लाह लोग होने का मजाक उड़ाया, दुपट्टा कहीं सीना बिखरा हुआ। आपने नहीं गोश्त खाना, ये मकफाते अमल नहीं आएगा। फिर आपने कहा कि मेरे पास प्रूफ है कि उस शहजादी के साथ इसने क्या किया। प्रूफ तो हमारे पास भी है, हमने उस बहन की आवाजें भी लगाई हैं जो आपकी दादी नानी की उम्र की थी। आप भी तो उसको आई लव यू मैनू मैर का कट ले, मैं जेंटलमैन बनांगा, वो तो तुसी कह दिता झूठे ने। वो रसीदां लाइयां, वो वॉइसां चलियां, रुबीना झूठी, आसफ झूठा है, तू कल्ला ठुस वकील सच्चा है। भाई साहब ताली दोनों हाथों से बजती है, कल्ली ताड़ी बजा आवाज आंदी नहीं। किसी को तकलीफ पहुंचाते हो तो तकलीफ पलट कर आती है, कभी जल्दी आ जाती है, कभी देर से आ जाती है। अल्लाह की लाठी बे आवाज है, वो जब चलती है फिर वड्डों के कड़ाके कट कुट के जाती है। अब आपने कहा कि एक बहन ने मुझे पैसा भेजा, ये ऐसा नहीं होता। वो पढ़े लिखे बहन भाई हैं, वो हमारी तरह जाहिल थोड़ी हैं। पैसे में कितना दम है। जब हम कहते हैं सदका खैरात लेते हो, जाहिल हो, अपनी बीवियों के साथ ये सलूक करते हो, तो हमें कहते हो ऐसी औरतों को दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था। तो जेड़ा भेजदा है डॉलर, जेड़ा भेजदा है पौंड, वो पढ़िया लिखिया, वाह 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 ठुस वकील साहब वाह हैं, वो पढ़े लिखे जाहिल हैं। अब पूछें वकील साहब कैसे, इल्ताफ भैया साहब, सलमा भाभी साहब, पूछें कैसे कैसे, बताते हैं ना। अल्लाह जब हमें देता है हमारी औकात से बढ़कर देता है। हम कोई मतलब मैं कहती हूँ इतनी दुनिया में कुछ लोग होंगे जो बकायदगी से 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तलावत रोजा रख करते हैं। हम सारा दिन एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, तो अल्लाह देता है ना। अल्लाह ने हिसाब लिया है, अल्लाह ने कहा है कि नहीं ये सोनों की दुनिया जाहिल है, ये सोनों की दुनिया रिव्यू करती है, इसका रिजक बंद करो। ये ठुस वकील के खिलाफ, ठुस वकील के बेनोई के खिलाफ छमिया की चीजों को हाईलाइट करती है, फलां की चीजों को इसको नहीं देना। या ये ठुस वकील ने आसफ को अपने घर बुलाकर उस पे चोरी का इल्जाम लगाया, फिर एक पूरी मुहिम चलाई, ठुस वकील को नहीं देना, क्योंकि वो कुल कायनात को चलाता है, वो कुल कायनात का वारिस है। और जो उसके बनाए हुए अशरफ मखलूकात है, उसके बनाए हुए बंदे हैं, वो आप लोगों को भेज के आप लोगों से प्रूफ मांगते हैं। तो ये पढ़े लिखे जाहिल है ना,
वो कोई रब के राह पे भी खर्च करके प्रूफ मांगता है हैं? और तुम लोग प्रूफ देने के लिए अपनी बुढ़ियों को फटफटिया पे चढ़ा के गाँव घुमा के वीडियो के क्लिप बनाते हो, तो अपनी मेहनत अपने हाथों पे यकीन क्यों नहीं रखते? वीडियो बनाने के लिए भी तो कैमरा उठाना पड़ता है, बुढ़ी को नवा सूट पहनना पड़ता है, बुढ़ी फिर अचानक बोलती है दो बातें करके, अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, अल्लाह का फजल है, खुश रहे बच्चे हो, नवा हो, ये वो मतलब रटे रटाए सबक। यही कुरान को टाइम दे, अपनी मेहनत पे यकीन करे। क्या आप अपने इल्ताफ भैया साहब बच्चों को सिखा रहे हैं? हेल्प लेनी है। वो पाकिस्तान का न्यू फ्यूचर है, न्यू जनरेशन है। जाहिर बात है उसके हड्डा गोडिया च हेल्प 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 बैठी है। वो भैन भाई ने मदद कर दी, वो क्यों? बच्चे आप खुद पैदा करते हैं, वो तो नहीं ना ओवरसीज बताते कि शादी होती है, स्वागरात होती है, 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, फिर बच्चा ऐसे आता है। वो आप खुद हिम्मत करते हैं ना, अल्लाह देता है ना। तो फिर यूट्यूब पे आन तो बाद प्रूफ क्यों? अल्लाह तो कहता है एक हाथ दो, दूसरे हाथ को पता ना चले। अल्लाह हमें देता है तो क्या बताता है कि मैंने ठुस वकील के घर इतना दिया, छमिया के घर इतना दिया, सोनू के घर इतना दिया, रबीना के घर इतना दिया, आसफ के घर इतना दिया? नहीं बताता। वो नवाजता जाता है, नवाजता जाता है। और आप लोगों में थोड़े में बोता पड़ गया तो आपके पटाखे ते फूसियां ते कब्जा टूट गया। आसफ के प्रूफों की बात करते हो तो प्रूफ तो हमारे पास भी बड़े। चलो फिर प्रूफ खेलते हैं। बरादरी आपकी है, आसफ भाई भी आपका रिश्तेदार है, पर वो आईना सच का दिखाता है, सच के ऊपर आवाज उठाता है, सच को दबाने के लिए पूरा सदका टोन, और सच की आवाज उठाने के लिए चंद लोग, जिसमें आपका रिश्तेदार आसफ भाई भी शामिल हो गया। सच को दबाने के लिए सदका टोन का हर फ्रॉन खड़ा हो गया। पर सच सच होता है, सच देर से अपनी मंजिल पे पहुंचता है, पर डोल धमके से पहुंचता है। शिकायत हमें आप लोगों से भी नहीं है। अल्लाह आपको और नवाजे, एक घर छोड़ के अल्लाह आपको 10-10 घर दे, पर अपनी मेहनत के सदके खैरात के नहीं। और जो ओवरसीज बहन भाई यूट्यूबरों को भेज के प्रूफ मांगते हैं, मैं कहती हूँ अल्लाह उनका रिजक ही खत्म कर दे। क्योंकि अल्लाह की राह पे देके अपने नाम चैनलों पे दिलाने, प्रूफ मांगने हैं। अल्लाह तो देके सानू नहीं कहता प्रूफ दो, तुसी रोटी खा लीए, तुसी नमाज पढ़ी है, तुसी रोजा रखिया है। और फिर अल्ताफ भैया साहब आपने कहा ना ये मुहर्रम देखते हैं, ना ये रमजान देखते हैं, ना ये कुछ, ये गीबत ते ठुस वकील सदका टोन ते पूरे 12 महीने कशकोल अच फड़िया। ना अपनी बुढ़ी दी डिलीवरी वेखदे ने, ना अपनी बुढ़ी दी तलाक वेखदे ने, ना किडनैपिंग वेखदे ने, ना चोरी वेखदे ने, ना फोतगी वेखदे ने। प्यो मरे तद कैश करवाना है, बच्चा मिसकैरेज हो जे तद कैश कराना है, डकैती हो जे तद। तुसी 12 महीने साह नहीं लैंदे ते सच दी आवाज ते थोड़ी जाइए, जो भी खामोश हो जावे, ओ एहतराम च लगी रहे, ते तुसी ते हला लला पा दोगे, तुसी ते पाकिस्तान बेच के आ जाओगे। हैं? सिर्फ आपके लिए नहीं, हर उस यूट्यूबर के लिए ये मेरी वीडियो है जो बाहर ओवरसीज बहन भाइयों के आगे अपना कशकोल करता है, फिर उसके प्रूफ उनको बेचता है। अब बहन भाइयों सब चीजें आपके सामने हैं, आपने ठंडे दिलो दिमाग से मेरी हर बात गौर से सुननी है। फिर कमेंट बॉक्स में आके अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। अगर प्रूफों सबूतों की बात है, प्रूफ मेरे पास भी बहुत है, प्रूफ फिर खेलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रूफ लगाने शुरू करूं, पार्ट 1 पार्ट 2 बनाना शुरू करूं, तो फिर वीडियो को शेयर करना है और इतना प्यार दिखाना है और अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। आज के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के ब्लॉग, यान के ब्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।